जनूबी एशिया में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से भारत की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस डेवलपमेंट के बाद जनूबी एशिया में भारत और चीन के दरमियान मुकाबले में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। दोनों ममालिक की कोशिश करेंगे कि किस तरह जनूबी एशिया के ममालिक के ऊपर अपना असर रसूख ज़्यादा किया जाए और इस रीजन में अपने पावर को इंक्रीज़ किया जाए। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि इस डेवलपमेंट के बाद भारत के प्रोजेक्ट्स खतरे में पड़ गए हैं। डेवलपमेंट ये हुई है कि श्रीलंका के नए सदर मुंतखब हुए हैं और उनका नाम अनोरा कुमारा डिसनियाके है। डिसनियाके वो शख्स है जो कि श्रीलंका में भारत के मुखालिफ समझे जाते हैं और वो शुरू से ही मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी को परसू करते हैं। उनका ये मानना है कि श्रीलंका सबसे अच्छे ताल्लुकात चीन के साथ रखे और ना सिर्फ ये डिसनियाके भारत मुखालिफ है बल्कि इनकी पार्टी भी शुरू से ही एंटी इंडियन आइडियोलॉजी पर यकीन रखती है। 1980 में इस पार्टी ने ये एक कैंपेन शुरू की थी कि श्रीलंका को भारत के करीब नहीं जाना चाहिए क्योंकि भारत एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पर यकीन रखता है। हत्ता कि 1987 में उस वक्त के श्रीलंका के प्रेसिडेंट जयवर्धने और इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस पार्टी ने उस एग्रीमेंट की खुल्ला मुखालफत की थी और डिसनियाके इस इलेक्शन के लिए जब कैंपेन कर रहे थे तो वो वाज़ेह अल्फाज में कह रहे थे कि जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं श्रीलंका में उनको वो ख़त्म करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स की स्क्रूटनी की जाएगी। ख़ास तौर पर श्रीलंका में अडानी ग्रुप का 450 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के हवाले से डिसनियाके ने कहा था कि मैं जब आऊँगा तो इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करूँगा क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स श्रीलंका के जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है उसके लिए ख़तरा है। इसके साथ साथ इंडिया ने एक डिमांड रखी थी कि तामिल्स को स्पेशल राइट्स दिए जाए। अब डिसनियाके नए इंतखाबात करवाने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जब उनकी नई हुकूमत बनेगी तो उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करेंगे। हत्ता कि वो ये सोच रहे हैं कि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जाए और वो भारत की इस डिमांड को यकसर मुस्तरद कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो किसी सूरत भी तामिल्स को स्पेशल राइट्स नहीं देंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने एंटी इंडियन है। इसके साथ साथ जो चाइना का श्रीलंका में हम्बनटोटा सी पोर्ट है उसके भरपूर हामी है और वो ये चाहते हैं कि चीन ही श्रीलंका में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। तो ये डिसनियाके हैं जो कि एंटी इंडियन आइडियोलॉजी पर यकीन रखते हैं। अब देखना यह है कि जब नई हुकूमत आती है तो डिसनियाके मुकम्मल तौर पर चाइना की तरफ टिल्ट होते हैं या फिर वो एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी लेकर चलते हैं। आने वाले दिनों में इसका हमें अंदाज़ा हो जाएगा।